नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बाबा रामदास जी। बाबा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, बड़ी इच्छा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो भारत में नई राजनीति लेके आ रहे थे और दिल्ली के साथ पंजाब में उनकी सरकार, दिल्ली वाली चली गई, पंजाब वाली है, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आज दिल्ली चुनाव की हार के बाद और पंजाब में उनकी सक्रियता के बीच कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं शुरू से ना केजरीवाल के ऊपर बहुत लोग आरोप लगाते रहे हैं कि फलानवा की बी टीम है, फलानवा की बी टीम है, फलानवा की बी टीम है। वो मोहल्ले में एक आध होती है ना, तो सबके काम आती है। सब लोग उससे अपना काम निकालता है मौका पड़ने पे। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने खुद को भारतीय राजनीति में उष्टपनी हो गया। चाहे आगे पहिए में लगा लीजिए, चाहे इधर लगा लीजिए, चाहे पीछे लगा लीजिए, चाहे पीछे लगा लीजिए। और एक आध पहिया जब घिस जाए तो फ्रंट में मतलब लगा भी लीजिए। रोकूं आपको? हाँ स्टेपनी किसी के साथ लगती है, ठीक है। हाँ। अरविंद केजरीवाल को आपने किसी के साथ लगे हुए देखा? इंडिया अलायंस काम आता है उसको, हर आदमी अपनी सुविधा से यूज कर ले रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो आज तक अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखी है, वह आदमी भाजपा के लिए संजीवनी का काम करता है बहुत सारी जगहों पे। तो एक बात बताइए ना, पंजाब में उसने किसको हटाया? कांग्रेस को। भाजपा की औकात थी कांग्रेस को हटाने की? भाजपा खुद तो हटा नहीं पाती, अकाली दल में भी इतनी औकात नहीं बची थी। केजरीवाल ने हटाया ना। आज कांग्रेस के अस्तित्व के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कोई पार्टी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो ये तो कई जगह, फिर आप अगर पंजाब में कह रहे हैं कि कांग्रेस को हटाया, तो कई जगह कांग्रेस का नुकसान तो किया है, ये तो ठीक है। भाजपा का नुकसान कहां किया उसने? बताइए जरा मुझे। आज तक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का नुकसान कहां किया? शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की बदली तो खुद आ गया, यानी कांग्रेस की सरकार वहां भी हटाई। कांग्रेस को तो नेस्तनाबूद, हमेशा के लिए दिल्ली से कांग्रेस को खत्म कर दिया। पिछला चुनाव गुजरात का आप जीते इतनी बम्पर वोट से, किसकी बदौलत? इतनी सीट 156 या 157 कितनी सीट आई थी? लगभग इतनी कुछ आई थी। अरविंद केजरीवाल। हिमाचल में आप हारे हैं वो सिर्फ इसलिए कि नड्डा जी एक्स्ट्रा स्मार्ट निकल गए और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट का विलय भाजपा में करा दिया। उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जबकि नड्डा जी को चाहिए था कि आम आदमी पार्टी को सभी 70 सीटों पर अपनी फंडिंग से हर सीट पे कम से कम 2 करोड़ रुपया देती भाजपा। 140 करोड़ रुपए का ही तो मामला था। और सभी 70 सीटों पे जितने कांग्रेस के बागी कैंडिडेट थे, चढ़ा बढ़ा के लड़ाती। हर सीट पे अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ 2,000 वोट काटती ना, तो आज हिमाचल में सुक्खू नहीं, जयराम ठाकुर की सरकार होती हिमाचल में। लेकिन ये बताइए, इंडिया अलायंस का 2024 में जो कुछ भी कांग्रेस का प्लान था, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा होने के अरविंद केजरीवाल भी इकट्ठे हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो ये मामला नहीं बन पाया। ना हरियाणा में बना, न दिल्ली में बना, और हमको लगता है गुजरात का इलेक्शन है, बिहार में तो खैर इनकी उपस्थिति नहीं है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा में ये कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जा रहा है आदमी, विधानसभा में ये बात क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस की अंदरूनी खींचतान है, नंबर 1। और विधानसभा में कहाँ इंडिया अलायंस के घटक दलों ने जो है एक दूसरे से समझौता किया है? बताइए, इंडिया अलायंस कहाँ कामयाब हुआ है?
और लोकसभा में भी कहाँ हुआ है? नहीं, कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन इकट्ठा हुआ है। हाँ, इकट्ठा हुआ है। विधानसभा में भी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे ये सब, पर देखिए इंडी अलायंस जो है ना, सच्चाई ये है कि नेताओं में अलायंस हो जाता है, तो जिस दिन जब तक वोटर में और कार्यकर्ता में अलायंस नहीं होगा तब तक किसी अलायंस का कोई मतलब नहीं होता। ये तो उत्तर प्रदेश में देखा गया था जब सपा और बसपा का अलायंस हो गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं में और उनमें अलायंस नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा जा रहा था कि जब ये बाई इलेक्शन में पंजाब वाली जो जालंधर की सीट है ना, लुधियाना वाली सीट है, तो वो अपने राज्यसभा एमपी को ऑफर करने के बाद ये राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया था कि लगभग भगवंत मान को अपना स्टेपनी बना डाला है बंदे ने, जो रोड शो में तस्वीर आई थी। अरविंद केजरीवाल, ये साफ है कि बिना सत्ता के वो आदमी रह नहीं सकता। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना अरविंद केजरीवाल कि नहीं साहब, मैं राज्यसभा वगैरह नहीं जाऊंगा, राज्यसभा नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ सत्ता का कोई मतलब नहीं है, प्रोटोकॉल सिर्फ आ जाएगा, है ना, राज्यसभा जाने से। जबकि पंजाब में वो सत्ता भोग रहे हैं। भगवंत मान ऐसा कब तक चलने देंगे? पंजाब में केजरीवाल सत्ता नहीं भोग रहे, पहली बात जान लीजिए। लुधियाना वेस्ट का चुनाव जीतकर आज जो है संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आज से करीब 5 या 6 दिन पुरानी खबर आपको बता रहा हूँ, एकदम पुष्ट सूत्रों से खबर है कि अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई भगवंत मान के साथ और उनसे कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री पद छोड़ के जो है राज्यसभा चले जाओ, ये जो खाली हुई। हाँ, ये जो खाली हुई है। उसने कहा ना कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूँ, राज्यसभा भगवंत मान को भेजा जा रहा था कि आप राज्यसभा जाइए और पंजाब हमारे लिए खाली कर दीजिए, हमारा व्यक्ति, उनकी नई कठपुतली। तो भगवंत मान अब उनके विश्वसनीय नहीं रहे? नहीं है। ओके। तो इसके तुरंत बाद भगवंत मान ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वहां से मीटिंग से उठ के सीधे गया राजभवन। गवर्नर भाजपा का है, ऐसा बताया गया है कि गवर्नर तो बोल के आया है कि यदि पार्टी में कोई उठापटक होती है या कोई गुट आपके पास आता है या ऐसा कुछ अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई चीज आती है, तो सबसे पहले तो फैसला फ्लोर पे हो, पहली शर्त। अच्छा। और कम से कम 14 दिन का समय बहुमत साबित करने के लिए जरूर दिया जाए। गवर्नर भाजपा का है, इसका मतलब दिल्ली से उसको हरी झंडी है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी सरकार को किसी ने मतलब दिल्ली से किसी ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो हम बैठे हैं, 14 दिन का समय मिलेगा, और पार्टी अगर दो फाड़ भी हो गई तो दिल्ली वाले तुमको मैनेज करेंगे, तुम्हारी सरकार कहीं नहीं जा रही बेटा, तुम निश्चिंत रहो, शाबाश, बहुत अच्छा लड़का है, इतना कह के भेज दिया गया है। वो गवर्नर से बोला है कि कम से कम मुझे 2 हफ्ते का आप विश्वास मत के लिए समय दे दीजिएगा। 2 हफ्ते में आपको मालूम बहुत कुछ हो जाता है। अमित शाह जी की तरफ इशारा है। अब वो जो भी शाह हो चाहे मोटा भाई है। हाँ, मोटा भाई। अच्छा, इसकी एक वजह भी दिखाई दे रही है। एक की कुर्सी कुछ चुरा रही। नहीं, आप उसको चुराने पर मजबूर कर रहे हैं जब आप उसको बोलन दे रहे हैं। कुप्पी से कुर्सी कुछ चुरा रही है। अच्छा, एक चीज और, आप जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली से मोटा भाई का आश्वासन और ये मैनेजमेंट वाली बात, तो इधर एक स्वीट केमिस्ट्री भगवंत मान की सेंटर और विशेष तौर पर होम मिनिस्ट्री से दिखाई तो दे रही है। हाँ, चाहे वो बॉर्डर पर दायरा बढ़ाने वाली बात हो, इवन बॉर्डर पर चौकसी वाली बात हो, और तमाम जगहों पे शिंदे एपिसोड, यहाँ उद्धव ठाकरे और शिंदे वाला एपिसोड पूरी तरह दोहराए गए। भगवंत मान को इतनी आसानी से ये सब करने देगा अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति? देखिए, भगवंत मान की अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, न पार्टी में न कहीं। तब कैसे कर लेंगे वो? अमित शाह जी की स्टैंडिंग है ना।
और एक बात बताऊं आपको सर, कितना हूं बड़ा हो जाए, हाथी के पांव में सबका पांव होता है। और वो हाथी जिसकी सूंड में ईडी भी हो, सीबीआई भी हो, ये तो आप कांग्रेसियों की भाषा बोल। नहीं देखिए, बंद घड़े भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। कांग्रेसी कभी कभी सच भी बोलते हैं। और एक बात बताइए ना, जो सच्चाई है उससे आप कब तक मुंह मोड़ेंगे? तो नहीं, जब तक सरकार रहती तब तक मुंह मोड़ा जाता है, जब विपक्ष में पहुंचा जाता है तब मुंह खोला जाता है। देखिए, चाहे कुछ हो जाए, और अभी हिंदुस्तान में किसी एमपी एमएलए की ये औकात नहीं है कि दिल्ली से फोन आ जाए और उसको मना करते हैं। तो सर, पंजाब में भगवंत मान कहीं नहीं जा रहे हैं। पर अगर मुझे आप भाजपा का स्ट्रेटेजिस्ट बना दें आज, बना दिए, अब बोलिए। तो मैं एक ड्रिप इधर और एक ड्रिप इधर और 2 ठो टांग में भी लगा के केजरीवाल को हृष्ट पुष्ट रखूंगा और उसका हीमोग्लोबिन 18 से कम नहीं आने दूंगा। तो रख ही रहे हैं, क्योंकि जेल कहाँ गया बंदा? हाँ, केजरीवाल का हीमोग्लोबिन 18 बने रहना भाजपा के लिए फायदेमंद है। क्यों? ये जान रखिए। तन डिटेल कीजिए इसका थोड़ा। कम से कम 6 स्टेट ऐसी है जहां वो आदमी कांग्रेस को कट टू साइज करता रहेगा, भाजपा का काम करता लेकिन गुजरात में तो जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। कहाँ? नहीं, ये सीट ऐसी थी, वो जो सीट है ना, जो अभी उपचुनाव में जीती है, वो सीट भाजपा कब जीती है आप इतिहास रख देखिए। अभी गूगल कर लीजिए, पिछले 6 या 7 चुनाव भाजपा वहां लगातार आ रही है। पहले कुछ दिन केशुभाई जीतते रहे, उसके बाद कांग्रेस जीतती रही, 2 बार था आम आदमी पार्टी जीत रही है। वो भाजपा की सीट कभी थी नहीं। ठीक, चलिए, केजरीवाल पुराण तो इतना हो गया। पंजाब पर जरा सा 1-2 और बात कर लें। ये जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है, इसमें भाजपा ने जिस तरीके, भले तीसरे नंबर पे आई, भाई आम आदमी पार्टी जीती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर। भाजपा पंजाब में, हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि धीरे 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 भाजपा वहाँ इकट्ठी हो रही है और एक साइज आ रहा है। आखिर भाजपा के लिए फिर कौन सा वोट कॉम्बिनेशन वहाँ तैयार हो रहा है या तैयार हो सकता है जो कि भाजपा को ले आए? देखिए, हम लोग, मेरे एक मित्र हैं, बार बार मुझे फ़ोन करके एक बात समझाते हैं कि आप लोग को बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग जब एनालिसिस करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि लगभग 45-50% सिख है और 45% हिंदू है। कहते ये आप लोग की गलतफहमी है। हिंदू ज़्यादा है? नहीं, हिंदू वहाँ मात्र 18-20% है पंजाब में। बाकी जिनको आप हिंदू समझने की गलती करते हैं, वो अपने आप को हिंदू कहता ही नहीं, वो अपने आप को दलित कहता है। पंजाब का दलित हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, वो अपने आप को दलित मानता है, पहली बात। इसलिए आप जो भी एनालिसिस कीजिए वो पंजाब में 20% हिंदू मान के करिए। ठीक, ये एक थ्योरी है। ठीक। अकाली दल जो उनको 23 सीट पे लड़वाता था, कि सचमुच आज भी भाजपा की औकात 23 विधानसभा सीटों की ही है। चलिए, माना। पिछले चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में, और जब से अकालियों से अलग हुए हैं, तो भाजपा ने एक चीज स्टैब्लिश करती है कि अकाली दल को 4थे नंबर पे ढकेल दिया है और खुद तीसरे नंबर पे सवार हो गई है। परंतु अभी भी अब अकेले दम पे यदि चुनाव लड़ेगी तो अधिक से अधिक 30 सीटों पे परफॉर्म करेगी। 117 में से 30 निकाल दीजिए तो समझ लीजिए 86 सीट ऐसी है, 87, जहां भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो भाजपा का ग्रोथ होने की कैसे संभव? तो इसीलिए भाजपा पंजाब में पुनः ये चर्चा चल पड़ी है कि भाजपा, अकाली और बसपा तीनों का एक गठबंधन बने। एक मिनट, भाजपा,
अकाली वापस, सुखबीर बादल, हाँ, और बसपा। आज की तारीख में यदि सबको अलग अलग रूप से देखा जाए तो कांग्रेस नंबर 1 पे है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे है, भाजपा नंबर 3 पे है, अकाली नंबर 4 पे है, और बसपा नंबर 5 पे है। बसपा का वही 2.5, 3.5% वोट है, 4% के आसपास, 4% मान लीजिए। 4, 4.5। यदि अच्छा, भाजपा लगभग 20% पे है, अकाली लगभग 8 से 10% पे है, 28 हुआ, चलिए लोएस्ट लेते हैं, 28 हुआ, 28, और 4% बसपा के ले लीजिए, 32। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ये ब्लॉक 32% पे चला जाता है, और कांग्रेस सिमट के आ जाएगी 26 पे, और आम आदमी पार्टी चली जाएगी 20-22 पे। तो फिर ये दिल्ली वाला मामला होगा क्या? मतलब कांग्रेस और ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये क्या मतलब एकदम असंभव है कि एक हों? अगर ये बीजेपी, अकाली और बसपा का ब्लॉक एक बनता है, तब भी ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे विधानसभा में? मुश्किल। क्यों मुश्किल है, वही मैं जानना चाह रहा हूं। एक तो आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट इसलिए पैदा हुआ है कि आम आदमी को ऊर्जा मिली कहां से थी? नंबर 1 अलगाववादियों से। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानियों ने गुरुद्वारों के माध्यम से पंथिक वोट, वो पंथिक वोट जो कि अकाली दल का वोट हुआ करता था, सारा पंथिक अलगाववादी नहीं है ना। हाँ, पर काफी बहुत बड़ी संख्या में पंथिक वोट, बेशक पंथिक अलगाव, देखिए अलगाववादी जरूरी नहीं है कि पंथिक हो, हाँ, सॉरी गलत बोल उल्टा हो गया। पंथिक जरूरी नहीं है कि सभी अलगाववादी हो, पर पंथिक है। हाँ, वो पंथिक वोट अकालियों को छोड़कर ज्यादा बड़ा पोर्शन आम आदमी पार्टी में आ गया था। ठीक। आम आदमी पार्टी से इस वक्त खालिस्तानी निराश हैं, उन्होंने अब वो पंथिक वापस लौट के कुछ अकालियों में जाएगा, और कुछ छोटे वीर जी जो डिब्रूगढ़ वाले हैं उनकी भी तो एक पार्टी है। मैं वही लास्ट में मैं पूछना चाह रहा था कि एक जो ये 2.5 सीटों पर ये अलगाववादी जीते हैं, लगभग जीत गए ना, 2 तो जीते हैं, आधे पे वो आज की तारीख में अगर चुनाव लड़ेंगे तो 50 सीटों पे बढ़िया लड़ेंगे, 50 विधानसभा सीटों पे, नहीं तो 40 पे तो निश्चित बढ़िया लड़ जाएंगे। तो ये बताइए, बढ़िया लड़ना में 10,000 के ऊपर, हर सीट पे 10 से 15,000 वोट ले जाएंगे। तो ये बताइए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये भाई लोग डिब्रूगढ़ वाले संत जी हैं, तो ये तीनों अगर आ गए तो ये 32, अगर 30 भी हो जाता है तब भी बीजेपी वाला ब्लॉक जो है वो, यही तो अब बात यह है कि संत जी वाली पार्टी जो है वो किसका ज्यादा हिस्सा चुराएगी? वो सबसे बड़ा जो हिस्सा चुराएगी वो आम आदमी पार्टी का चुराएगी, क्योंकि गए ही वही गए। ओके। तो इसलिए आज की तारीख में पंजाब को एनालाइज करना बड़ा टेढ़ा काम है। और यदि भाजपा चूकी किस, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनाने में तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार पंजाब में अगली बनने जा रही है। ठीक। अब पंजाब में कांग्रेस का द्वंद्व, वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपकी कुर्सी चुरा रही देखिए मेरे साइड से कुछ नहीं हो रहा है, पीस तेल डालिए। जट लॉबी, प्रताप सिंह बाजवा एंड वड़िंग, जिनको लगता है कि पंजाब पे शासन करने का एकमात्र अधिकार सिर्फ जट और सिख का है। हाँ। एक लॉबी वो, हाँ। उसमें 2 लॉबी खड़ी हो गई है। कपूरथला के सांसद गुरजीत राणा वो अपना झंडा अलग बुलंद किया है कि प्रताप बाजवा और वड़िंग की नहीं चलेगी, तो 2 लॉबी तो ये हो गई, बहुत तगड़े गुट हैं दोनों जट सिख हैं। तीसरे चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसके एक छत्र नेता बन के उभरे हैं। अगर सही से
अगर पंजाब में कोई, अगर मुझे आप कांग्रेस का स्ट्रेटेजिस्ट बना देंगे तो मैं तुरंत पंजाब के चन्नी साहब को, खड़गे साहब को बोलूँगा कि बढ़ो जाओ रेस्ट करो, चन्नी को बड़ा पद दे दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट ये भी तो हो सकता है। वो तो निश्चित होना है, कांग्रेस से चन्नी। और यदि चन्नी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पद दे दिया राहुल गांधी ने, तो आज की तारीख में चन्नी देश के सबसे बड़े दलित नेता बन के उभर जाएंगे। कांग्रेसी दलित नेता राहुल गांधी की राजनीति में फिट बैठता है। इसलिए आज की तारीख में सबसे ऊपर गुड्डी अगर किसी की तनी है कांग्रेस में तो चन्नी साहब की है। टेम्पो हाई है, चन्नी साहब का टेम्पो हाई है। तो 3 लॉबी तो ये हो गई, और चौथी लॉबी एक फुट फाए फ्रिंज एलिमेंट होता ही है पंजाब कांग्रेस में, तो आपको पता है। तो होता है। 4 लॉबी तो है ही है कांग्रेस में। और कांग्रेस में अगर ये 4 लॉबी का झगड़ा नहीं होता तो इवन ये लुधियाना भी कांग्रेस जीती होती, जो भी आम आदमी पार्टी जीती है। अच्छा, कांग्रेस उधर बुरे दिनों में भी, अब देखिए हरियाणा में भी तो लॉबी रही। हरियाणा में तो आपसी फूट ही तो मार गई। नहीं, मार गई क्या मतलब? आपसी फूट की वजह से बीजेपी बाजी मार गई, कांग्रेस को तो मार गई। अरे हाँ बाबा जी, कांग्रेसी टाइप बात कर रहे हैं। कांग्रेस का ज्यादा हित चिंतन आपको। नहीं, कांग्रेस तो हरियाणा में तो कांग्रेस जीता है चुनाव आ रही भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे 20 सीट हुड्डा अपने हाथ से सुई दे के मारा है। 20 सीट, 17 तो बागी खड़ा किया था। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूं, सबके पास है। नहीं, आपने तो बड़ा डीपली काम किया था। 17 सीटों पर हरियाणा में बागियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट से ज्यादा वोट लिया है, जो कि हुड्डा साहब ने खड़े किए थे। बीजेपी से उम्मीद है आपको कि पंजाब में ये चूकेंगे नहीं? चलिए अंतिम बात इसी पर खत्म किया जाए। देखिए, सुखबीर बादल लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। हाँ, पार्टी से उनकी पकड़ बहुत तेजी से ढीली हो रही है। उनकी पार्टी लगातार रसातल में जा रही है। यदि उन्होंने भाजपा और बसपा के साथ पैक्ट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे बन जाएंगे। इसलिए उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, मजबूरी है। ये तो भाजपा को डिसाइड करना है। बहन जी 4% वाली वो अकालियों के साथ हमेशा आ जाती है। अच्छा, वो उनको दिक्कत नहीं है। तो भाजपा, अकाली और अगर बसपा का पैक्ट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। परंतु उसमें दिक्कत यह है सर कि भाजपा जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेगी तो बंटवारा कैसे? अब आप एक काम करिए, आप बादल साहब बन जाइए और मैं भाजपा को, चलिए आइए सीट बंटवारा कीजिए। किस मुंह से आप 80 सीट मांगेंगे मुझसे? अकाली दल के हिसाब से जो अभी चौथे नंबर पे हो। तो ये बताइए, जब ऑलमोस्ट खत्म हो रही है तो भाजपा कहेगी हाय हम 60 सीट पे लड़ेंगे, तो सुखबीर बादल पूछेगा ना, 60 सीट पे कैंडिडेट खोज लोगे? तो देखिए इसमें फार्मूला है। हाँ, कैंडिडेट आपका, सिंबल आपका, कैंडिडेट हमारा। उत्तर प्रदेश में आप ध्यान दिए थे? हाँ, अखिलेश का कैंडिडेट और सिंबल जो है पेड़ का चाचा। हाँ, सब होता है, सब होता है। हाँ। पर सच ये है कि भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, अकाली दल के पास कैंडिडेट मिल जाएगा। एक चीज और मुझे याद आ गया, भाजपा एक चीज, अरे सर, कांग्रेस की, पंजाब की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड। आधी आम आदमी पार्टी मतलब घाघरा वगैरह पहन के लिपस्टिक लगा के भाजपा में और अकाली में आने को तैयार बैठी है। वो बोलेगे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह भी तो मालूम है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो आधी पार्टी आने को तैयार बैठी है, तो आधे से ज्यादा एमएलए। तो आपने कहा ना जो कैंडिडेट नहीं है तो मिल ही जाएंगे। वही बात है, मतलब वैसे ही बस। और एक चीज और,
भाजपा का उधार का सिंदूर लगाना पड़ेगा। नहीं, उधार का सिंदूर तो ठीक है, सुहागिन बनने से मतलब उधार का हो चाहे चाहिए हो। हाँ, क्योंकि देखिए कुछ भी आपको बदलना है तो सत्ता तो चाहिए, बिना सत्ता के आप क्रांति करते रहिए। ये तो है, भारत में कम्युनिस्ट क्रांति कर रहे हैं, घंटा सत्ता हो चाहे लूली लंगड़ी हो, लूली अंगड़ी हो, आपको कुर्सी चाहिए, मान लिया। बिना सत्ता के नहीं कर सकते। और भाजपा का एक पर भाजपा एक चीज मांगेगी, सीएम अपना मांगे। नहीं, सीएम मांग ले, लेकिन इस पर भी मैं कह रहा हूँ, इस पर भी मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात कहने जा रहा था। भाजपा का अगर आप इतिहास देखिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप जो बिहार का इतिहास देख लीजिए, अपने पास ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया है। अब उनका ये व्यापक दृष्टिकोण है, ये जो बलिदान बार बार करती है। और ये तो सही बात है ना कि अकाली दल आज कमजोर हुई है, लेकिन पंजाब में तो बड़ा भाई ताऊ जी वो तो अकाली ही रहे हैं। तो कहीं आप मतलब आपको ये नहीं लगता कि ताकतवर होने के बाद भी वो कह देगी ठीक है भाई अकाली दल चलिए? हो सकता। हालांकि ये भाजपाइयों के लिए मतलब निराशाजनक रहेगा, वो इसी बात से तो नाराज रहते हैं। मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं होगा। पर काडर को यह समझाना कि बड़ा भाई होने के बावजूद मुख्यमंत्री उनका बना देना, ये मैंने बोला ना, संगठन के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी समझा लेती है, समझा तो लेती है। पर सच ये है सर कि आज अगर भाजपा का आप सरकार बनवा देंगे ना, तो वो कच्चा घड़ा तैराने जैसा हो जाएगा। राइट। अभी भाजपा का संगठन, अच्छा भाजपा की सर एक चीज और कमजोरी मान लीजिए, पंजाब की डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि 80 के दशक में जो आतंकवाद हुआ, तो जो हिंदू वोट था उसका सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन शहरों कस्बों में आ गया। सिक्योरिटी की वजह से वो कस्बों में आके कॉन्सेंट्रेट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लुधियाना सीट ले लीजिए, 5 सीटों पे रवनीत बिट्टू लीड लेके निकले अच्छी खासी, पर जैसे ही काउंटिंग ग्रामीण क्षेत्रों में गई, 3 विधानसभा से सारी लीड खत्म हो गई। रवनीत बिट्टू लुधियाना का चुनाव हार गए। तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, गांव में अभी वोट नहीं। ये कमी पूरी हो सकती है अगर अकाली और बसपा साथ में। अगर अकालियों का जो पंथिक वोट है, और जो कि 10% आज भी इंट है, और बसपा अगर देखिए बसपा से पैक्ट हुआ और भाजपा ने कोई दलित चेहरा अगर उतार दिया, चेहरा बना दिया, तो बाजी पलट सकती है। और एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग, नए प्रयोग, छोटा भाई बड़ा भाई, हम पीछे रह जाते हैं। पर इतना जान लीजिए कि आज की तारीख में पंजाब में सत्ता की कुंजी दलितों के हाथ में है। ठीक। अब ये देखने वाली बात होगी, पंजाब पे हम लोगों ने बड़ी व्यापक चर्चा की, और आपने वाकई लोगों को लगता है कि यूपी बिहार की राजनीति बड़ी कठिन जटिल है। आज की तारीख में पंजाब जितनी जटिल कोई राजनीति, पंजाब में राजनीति छोड़िए, पंजाब में बहुत कुछ बड़ा जटिल है। पंजाब में संस्कृति का मामला बड़ा जटिल है, कल्चर का मामला बड़ा जटिल है, हर तरह की चीज़ ही अब जटिलता की तरफ जा रही है। हंसता खेलता पंजाब किस तरफ जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत तो है, और ये पंजाबी ही कर सकते हैं, पंजाब की जनता ही कर सकती है। दर्शकों, पंजाब पर हम लोग पिछले 28 मिनट से जो कुछ भी मथ रहे हैं, एक आने वाला जो कुछ भी सीन क्रिएट हो सकता है पंजाब में चुनावी मामले में और पंजाब की राजनीति को लेके, मुझे लगता है कि आपको एक नए तरीके का अंदाजा मिला होगा। बाबा जी से आगे भी इस पे अभी बढ़े। अंतिम निवेदन। अरे साहब, सर कुप्पी से तेल, कुर्सी आपकी चुर्रा रही है भाई, इसमें टीम पी से तेल। नहीं, टीम ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारा स्टूडियो जनरली पॉडकास्ट वाला हमारा एक दूसरा स्टूडियो है, यहाँ से मैं सिंगल इससे फ्रेम से मैं सिंगल करता हूँ, तो ये दरअसल स्टाफ की चेहरा वो चुर्राती ही रहती है। और दर्शकों, बाबा जी को जवाब देते हैं और इसकी चुर्राहट भी समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो भी यही समाप्त करेंगे। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आप पधारे, इसके लिए जय जय श्री राम। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी को आज्ञा दीजिए। और हाँ,
चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने हमें मेरा चैनल स्लो जिंदगी सब्सक्राइब स्लो जिंदगी, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाबा जी के चैनल पर भी स्ट्राइक है और बाबा जी की खरी खोटी जो है वो 14 दिन के स्ट्राइक पर चल रहा है, सताया हमें भी गया, इसलिए अब ये सब कहना पड़ रहा है। स्लो जिंदगी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाबा जी एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हम दोनों को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।